यूपी के सीएम योगी का बड़ा आदेश, पूरे यूपी में दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट। कांवड़ यात्रा वाले रूट की दुकानों के लिए आदेश। यात्रा वाले रूट की सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था को ध्यान में रखकर यह फैसला। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स को लेकर भी चेतावनी, प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक सरकारी अस्पताल के क्वार्टर की छत पर जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद, इलाके में जारी किया गया अलर्ट। ग्रेनेड की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची एसओजी की टीम। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। सरकारी क्वार्टर में रहने वाली महिला ने दी सुरक्षा बलों को ग्रेनेड की जानकारी। बच्चों ने कल शाम करीब 7:30 बजे देखा था ग्रेनेड। डोडा में आतंकवादियों पर कसा सुरक्षा बलों का शिकंजा। शौकत अली नाम के एक शख्स को आतंकवादियों की मदद के आरोप में किया गया गिरफ्तार। सुरक्षा बलों का आतंकवादियों की तलाश की सर्च ऑपरेशन जारी। 2000 से ज्यादा जवान तलाशी में जुटे। जम्मू कश्मीर के कैरन में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी मारे गए। गोंडा ट्रेन हादसे में साजिश का कोई सबूत नहीं, स्पॉट पर छानबीन में अब तक नहीं हुई धमाके की पुष्टि। ट्रेन के लोको पायलट ने हादसे के वक्त धमाके जैसी तेज आवाज का किया था दावा। यात्रियों के मुताबिक बोगी के टकराने से हुई थी आवाज। गोंडा में हुए रेल हादसे के बाद ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी। कल चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हुई थी डिरेल, 3 लोगों की मौत और 30 लोग हुए थे घायल। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देगा रेलवे। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ेंगी विधानसभा का उपचुनाव। विधानसभा की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 21 जुलाई को 10 सीटों के जिलाध्यक्षों की बुलाई बैठक। सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक खत्म। मीटिंग में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लिखी चिट्ठी। सरकार से जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों की नियुक्ति की मांग की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी दक्षिण मंडल के अध्यक्ष सत्यजीत अधिकारी की मिली डेड बॉडी। रेलवे किनारे मिला शव। अगरतला में पंचायत नॉमिनेशन के दौरान हंगामा, कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता घायल। बीजेपी पर लगा हिंसा का आरोप। हाथरस में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लोगों को दी नसीहत। कहा, सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानने की अंधानुकरण से बचें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, अंधभक्ति करने की जगह लोगों को बेटियों की शिक्षा, दीक्षा और उचित संस्कार देकर उनकी उन्नति की कोशिश करनी चाहिए। झारखंड के गुमला में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, देश के भविष्य को लेकर कोई शंका नहीं है, सब लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं। विकास का कोई अंत नहीं है, इंसान को हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, मोहन भागवत का बयान। 23 जुलाई को पेश किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बजट पेश। सतारा में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बागनक का किया जाएगा प्रदर्शन। सतारा के संग्रहालय में रखा जाएगा। बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए एसटीएफ जवान के पार्थिव शरीर को सीएम विष्णुदेव साय ने दिया कंधा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लेबोंग में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में गई थी जान। यूपी के लखनऊ में इंदिरा नगर पुलिस ने 30 साल के केन्याई युवक को किया गिरफ्तार। बिना पासपोर्ट और वीजा के 30 साल से भारत में रह रहा था युवक। हैदराबाद की एक दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एनएचआरसी ने यूपी सरकार और पुलिस प्रमुख को दिया नोटिस। जालौन में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की हुई मौत पर नोटिस। हरियाणा के करनाल में महिला समेत 2 लोगों की करंट लगने से मौत। खेत में मालिक ने कंटीली तारों में छोड़ दिया था बिजली का करंट। मजदूरी के लिए जाते समय दोनों तार के चपेट में आ गए। पुलिस आरोपी खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी। तमिलनाडु के मलियादुतुरै में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। डीएमके नेता को बम से उड़ाने की दी थी धमकी। बीबीएमपी ने बेंगलुरु के जीटी मॉल को किया सील। मॉल पर 1 करोड़ 78 लाख से ज्यादा संपत्ति का बकाया भुगतान न करने के चलते बीबीएमपी ने किया सील। ओडिशा के झारसुगुड़ा में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराया गया। पुलिस ने अवैध तरीके से बनाए गए दुकानों पर चलाया बुलडोजर। गुजरात के जामनगर में 2 और बच्चों में मिला चांदीपुरा वायरस। बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के रामनगर में कृषि विभाग ने 5 लाख लैवेंडर के पौधे उगाए। अगले 2 महीने में घाटी में किसानों को वितरित किए जाएंगे पौधे। तेलंगाना के पेद्दावगु बांध से अचानक पानी छोड़ने से आई बाढ़, 30 लोग फंसे। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से किया रेस्क्यू। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश और आंधी तूफान के बाद सड़कों पर पेड़ गिरे। जेसीबी की मदद से पेड़ों को हटाया गया। कर्नाटक के मंगलुरु में फाल्गुनी नदी के पास वाले इलाके में भरा पानी। बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात। कर्नाटक के मदापुरा में भारी बारिश के बाद मकान की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने ट्वीट कर जताया दुख। बोम्मई ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की। मुंबई में मूसलाधार बारिश से वडाला आरटीओ इलाके में भरा पानी। ट्रैफिक हुआ बाधित, लोगों की परेशानी बढ़ी।
गुजरात के पोरबंदर में तेज बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। पुरी के भगवान जगन्नाथ ने रत्न भंडार का दरवाजा खोला, 3 कमरों में रखे रत्न और गहनों को अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया। निगरानी कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ रथ के मुताबिक कमरे से 3 संदूक और 4 अलमारियां मिली। शाम 5 बजे तक 7 घंटे की मशक्कत के बाद सभी के अस्थायी स्ट्रांग रूम में पहुंचाया गया। एसआई की टीम रत्न भंडार की करेगी मरम्मत। वापस रत्न भंडार में सभी संदूक और अलमारी को लाने के बाद रत्नों और गहनों की गिनती का काम होगा शुरू। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। सुप्रीम कोर्ट की जज हिमा कोहली तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। ब्रिटेन के लीड्स शहर में दंगाए बेकाबू, दंगाइयों ने बस में लगाए आग, पुलिस की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। लीड्स में बेकाबू दंगाइयों को काबू करने में जुटी यॉर्कशायर पुलिस, लोगों से घरों में रहने की पुलिस ने की अपील।